Dear students, in this particular lecture, today we will discuss about the chem introduction parts. देखिए, there are two component. One is known as chem and another one is known as follower. ठीक है, अगर अपन स्टार्टिंग करते हैं तो इसमें से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन जरूर आता है. बेसिकली chem रोटेटिंग मशीन एलिमेंट है which gives reciprocating or oscillating motion to another element which is known as follower. यानी कि जब भी आप स्टडी करोगे तो कैम एंड फॉलोअर हमेशा एक साथ ही स्टडी करोगे. ठीक है, तो कैम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे अपन क्या करेंगे, जैसे ये कौन सी मोशन प्रोवाइड करता है, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन प्रोवाइड करता है. कौन से एलिमेंट को, फॉलोअर. ठीक है, दूसरा क्या है, कैम एंड फॉलोअर हैव ए लाइन कांटेक्ट. अगर कैम और फॉलोअर के बीच में जो कांटेक्ट होता है तो दो टाइप के कांटेक्ट होते हैं, एक तो लाइन कांटेक्ट होता है, एक सरफेस कांटेक्ट और एक एरिया कांटेक्ट. ठीक है, तो कैम एंड फॉलोअर के बीच में कौन सा कांटेक्ट होता है, लाइन कांटेक्ट होता है. ठीक है, या पॉइंट कांटेक्ट होगा. तो ये कैम एंड फॉलोअर का जो पेयर होगा वो कैसा पेयर होगा बच्चों, ये होगा हमेशा आपका हायर पेयर. कैसा पेयर होगा ये आपका, हायर पेयर. ठीक है, कैम्स जनरली कहाँ पे यूज होते हैं, कैम्स आर जनरली यूज टू रोटेट एट यूनिफॉर्म स्पीड बाय ए शाफ्ट. ठीक है, यानी कैम शाफ्ट पर लगे रहते हैं और शाफ्ट को यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कराने के लिए कैम्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है. बट द फॉलोअर मोशन इज प्री डिटरमाइंड एंड विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कैम. यानी कि जो आपकी शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट से मान लीजिए आपकी कैम अटैच्ड है, तो शाफ्ट मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रही है इस तरीके से. ठीक है, यानी अगर अपन बात करें कि भाई जो आपकी शाफ्ट है इट इज हैविंग सम सर्कुलर मोशन जस्ट लाइक इट, तो कैम भी इसी तरीके से मोशन करेगी और कैम पे जो प्रोफाइल कट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका फॉलोअर मोशन करेगा. ठीक है, तो कैम्स आर वाइडली यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन. यानी इंटरनल कंबशन इंजन के जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए कैम अपन यूज करते हैं. ऑटोमेटिक अटैचमेंट ऑफ मशीनरीज, मशीनरीज के ऑटोमेटिक अटैचमेंट के लिए, पेपर कटिंग मशीन में, स्पिनिंग में, वीविंग टेक्सटाइल मशीन्स में जहाँ पे बुनाई करते हैं. ठीक है, उन टेक्सटाइल्स मशीन्स में अपन क्या करते हैं, फीड मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमेटिक लेथ्स, इन सभी में अपन क्या यूज करते हैं, केम्स एंड फॉलोअर का यूज करते हैं. अब अपन आते हैं यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर. देखिए, सबसे तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट. ठीक है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, फॉलोअर की. अब थोड़ा ध्यान से समझना. देखिए, जैसे कि ये एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, और ये जो वाला नीचे वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये दोनों एक अलग अलग एलिमेंट. जैसे कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये एक अलग एलिमेंट है और ये जो ऊपर आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये एक अलग एलिमेंट. तो ये बच्चों क्या है, बेसिकली फॉलोअर है, और ये बच्चों क्या है, बेसिकली कैम है. ये जो बाहर वाला दिखाई दे रहा है ये कैम है, और ये कैम किस पर माउंटेड है, एक शाफ्ट पर माउंटेड है. भाई शाफ्ट को अपन मोटर से चलाएंगे तो ये आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी. जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो बच्चों ये कैम भी इसके साथ साथ ही रोटेट करेगा क्योंकि इसी शाफ्ट पर माउंटेड है. तो बच्चों एक चीज बताओ, जब कैम रोटेट करेगा तो ये पोर्शन इधर जाएगा तो ये कैम नीचे है, ये फॉलोअर जो है ये इसके ऊपर ही तो रहेगा. भाई जब कैम इधर जाएगा तो ये इस तरीके से अंडाकार, इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, तो कैम नीचे आ जाएगा, फिर ये अंडाकार ऊपर जाएगा, तो कैम इस तरीके से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा. यानी सॉरी, आपका फॉलोअर कैसे मोशन करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, किसके ऊपर, कैम के ऊपर. तो अपन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट, कि भाई कैम और फॉलोअर की जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उसके बेसिस पर अपन क्लासिफाई कर रहे हैं. तो पहला होता है नए फेज फॉलोअर. देखो यहाँ पर ये जो आपको फॉलोअर दिखाई दे रहा है ये कैसा, चाकू जैसी धार, नए फेज है ना, इसीलिए इसका नाम रख दिया अपन ने नए फेज फॉलोअर. अगर दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है वो नए फेज है तो वो फॉलोअर कैसा कहलाएगा, आपका नए फेज फॉलोअर कहलाएगा, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर फिगर में देख रहे हैं. ठीक है, this is seldom used in practice because of small area of contacting surface result in excessive wear. तो इस टाइप का जो फॉलोअर है वो बहुत ही कम प्रैक्टिस में यूज होता है क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्टिंग सरफेस एरिया वो क्या है, बहुत ही लेस है.
तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव वियर की कंडीशन जनरेट होगी। तो इन नाइफ इज फॉलोअर ए कंसिडरेबल साइड थ्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोअर एंड द गाइड। तो जो फॉलोअर और जो गाइड होता है इनके बीच में यहाँ पर एक थ्रस्ट भी अप्लाई होता है, तो इसीलिए नाइफ एज फॉलोअर को अपन कम यूज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है आपका रोलर फॉलोअर। देखिए यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, वहां पर पहले नाइफ एज था, अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक रोलर लगा हुआ है। तो व्हेन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस बिटवीन द फॉलोअर एंड द कैम इज ए रोलर, अगर इन दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो क्या है, एक रोलर है, तो ये बेसिकली बच्चों ये आपको कहलाता है रोलर फॉलोअर। ठीक है, क्योंकि सिंस द रोलिंग मोशन टेक प्लेस बिटवीन द कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। ओके, तो देयरफॉर द रेट ऑफ वेयर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। देखिए जो आपका केम फॉलोअर था जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे नाइफ एज फॉलोअर के बारे में, तो जो नाइफ एज फॉलोअर, देखिए बच्चों जो अपन बात कर रहे थे नाइफ एज जो फॉलोअर था वहां पर देखिए पॉइंट कांटेक्ट था, बट यहाँ पर कैसा कांटेक्ट है आपके बीच में, कांटेक्ट के लिए क्या है आपका एक रोलर है। तो अगर रोलर है तो वियर एंड टियर की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इन रोलर फॉलोअर आल्सो थ्रस्ट साइड एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोअर एंड द गाइड, बट जो थ्रस्ट फोर्स है वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। द रोलर फॉलोअर आर एक्सटेंसिवली यूज्ड where more space is available such as in stationary gas and oil engine and aircraft engine। ठीक है, तो जो गैस एंड ऑयल इंजन है या जो एयरक्राफ्ट इंजन है उसमें रोलर फॉलोअर का मोस्टली यूज होता है। बेसिकली ये रोलर से ही इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, पहला हो गया नाइफ फेस, दूसरा हो गया रोलर फॉलोअर, तीसरा हो गया बच्चों फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोअर। देखो सिंपल हर बार आपको यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो कैसी है आपकी, फ्लैट है। तो व्हेन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस ऑफ द फॉलोअर इज परफेक्टली फ्लैट देन इट इज नोन एज फ्लैट फेस्ड फॉलोअर। अगर ये रोलर है तो रोलर फॉलोअर, अगर ये नाइफ फेस है तो नाइफ फेस फॉलोअर। सिर्फ जो उसका नेम सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही अपन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, so it may be noted that the side thrust between the follower and the guide is much reduced in case of flat faced follower। अब देखिए जो नए फेस फॉलोअर था, ठीक है, जो रोलर फॉलोअर था, दोनों में साइड थ्रस्ट की प्रॉब्लम अकर हो रही थी। तो जो फ्लैट फेस फॉलोअर है उसमें ये साइड थ्रस्ट की प्रॉब्लम क्या हो गई, थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो गई। ठीक है, तो द रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज सरफेसेस राइज इज लार्जली ऑफ स्लाइडिंग नेचर। अब देखो ये स्लाइडिंग नेचर की, इनके बीच में जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगी वो इस तरीके से होगी। सो व्हेन द कैम रोटेट द फॉलोअर आल्सो रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक है, तो फॉलोअर भी क्या करेगा, अपने एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो द फ्लैट फेस फॉलोअर जनरली यूज्ड वेयर स्पेस इज लिमिटेड। तो इस टाइप के फॉलोअर वहां पे यूज होते हैं जहां पर स्पेस क्या हो आपका, लिमिटेड हो। और विच ऑपरेट द वाल्व ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन, और ये ऑटोमोबाइल इंजन के जो वाल्व्स हैं वहां पर इनको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो तीन टाइप के फॉलोअर अपन यहाँ से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं आगे बच्चों, तो नेक्स्ट होता है आपका स्फेरिकल फॉलोअर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन देखिए जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है वो क्या है, एक स्फेरिकल है। कैसी है, स्फेरिकल है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस टाइप के जो फ्लैट फेस्ड फॉलोअर होते हैं, ठीक है ना, जो फ्लैट फेस्ड फॉलोअर हैं वो जनरली ऑटोमोबाइल इंजन में यूज होते हैं। हाई सरफेस स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जो फ्लैट फेस्ड फॉलोअर होते हैं वो ऑटोमोबाइल इंजन में यूज, फ्लैट फेस्ड फॉलोअर की वजह से हाई सरफेस स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। तो उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए वो जो आपको यहाँ पर देखिए ये फ्लैट सरफेस दिखाई दे रही थी, इसको अपन ने क्या कर दिया, स्फेरिकल कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे वो जो आपकी हाई स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ये तो अपन ने कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बेसिस पर फॉलोअर को क्लासीफाई किया। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर। फॉलोअर की मोशन कैसी है, देखो फॉलोअर की मोशन यहाँ पर इस तरीके से ये रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है, इस तरीके से ये रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, कहने का मतलब है इफ द फॉलोअर रेसिप्रोकेट इन गाइड एज द केम रोटेट यूनिफॉर्मली। जैसे केम तो क्या करेगा, यूनिफॉर्मली रोटेट करेगा,
उसके रेस्पेक्ट में जो फॉलोअर है आपका, अगर वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है यानी ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो फॉलोअर क्या कहलाएगा? आपका रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर कहलाएगा। तो जितने भी फिगर आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, जितने भी फिगर आप देखेंगे ए बी सी डी, सभी में जितने भी फॉलोअर हैं वो सारे के सारे क्या है? आपके रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। जो दूसरे टाइप का दूसरा है आपका ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर, तो जब आपकी यूनिफॉर्म रोटरी मोशन हो रही है, किसकी? कैम की। यूनिफॉर्म रोटरी मोशन है, वो पहले किस में कन्वर्ट हो रही थी? यूनिफॉर्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट हो रही थी। अब क्या होगा बेसिकली? अब किसकी बात कर रहे हैं? ऑसिलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर। तो जब अपन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कैम को कन्वर्ट कर दें एक प्री डिटरमाइंड ऑसिलेटरी मोशन में, किसकी? फॉलोअर की, तो इस टाइप का जो फॉलोअर होगा वो क्या कहलाएगा आपका बच्चों? ऑसिलेटिंग या रोटेटिंग फॉलोअर। ठीक है, इसके लिए अपन फिगर देखते हैं। फिगर में जाते हैं, फिगर नंबर ई। देखिए यहाँ पर ये जितने भी फॉलोअर आप देख रहे हैं, ये जो आपके दिख रहे हैं सारे के सारे रेसिप्रोकेटिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? बेसिक बच्चे का रेसिप्रोकेटिंग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए कैम विद स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। अगर अपन चाहें कि भाई एक प्री डिटरमाइंड मोशन में अगर अपन इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो इस टाइप का जो फॉलोअर कहलाएगा वो आपका फॉलोअर कैसा कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा ऑसिलेटिंग फॉलोअर। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑसिलेटिंग फॉलोअर के बाद में जैसे अगर अपन थोड़ा सा यहाँ आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर। अभी लास्ट क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस पे किया है? ये पाथ ऑफ द मोशन। ठीक है, फॉलोअर की मोशन के बेसिस पे। तो पहला होता है बच्चों रेडियल फॉलोअर, दूसरा होता है ऑफसेट फॉलोअर। देखो रेडियल फॉलोअर का मतलब क्या है? व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग, यानी कि जब आपकी मोशन किसकी? फॉलोअर की, किसके अलोंग हो? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कैम। देखो यहाँ पर आपका ये कैम का सेंटर है, ठीक है, और ये एक्स सेंटर किसका है? फॉलोअर का। यहाँ पे भी देखिए ये फॉलोअर और कैम का दोनों के जो सेंटर हैं वो एक दूसरे के कोइंसिडेंट हों। कहने का मतलब है कैम का जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके अलोंग ही आपके फॉलोअर की मोशन होगी, तो वो फॉलोअर कैसा कहलाएगा? आपका रेडियल फॉलोअर। ठीक है, बट अगर मान लीजिए ये फॉलोअर का एक्सिस, ये फॉलोअर का एक्सिस तो आपका ये वाला है, ठीक है, और कैम का एक्सिस आपका डिफरेंट है, तो वो कैसा कहलाएगा? आपका ऑफसेट फॉलोअर। एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए सभी में एक्सिस कॉन्साइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी एक्सिस कॉन्साइड है, यहाँ पे भी एक्सिस कॉन्साइड है, बट ये जो वाला है इसमें एक्सिस कॉन्साइड नहीं कर रहा है। यानी जो कैम का एक्सिस है, ठीक है, और जो फॉलोअर का एक्सिस है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कुछ सेंट्रिसिटी पर हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है, यानी ये जो पर्टिकुलर फिगर है इससे आप सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कितने टाइप के फॉलोअर होते हैं और उनके डायग्राम पता होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, तो द फॉलोअर, ये सॉरी अपन क्लासीफाई कर चुके हैं पहले, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर ऑफसेट, ये दोबारा से रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अब अपन आते हैं, देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कैम। देखो कैम को अगर अपन क्लासिफाई करते हैं, फॉलोअर को अपन ने कई टाइप में क्लासिफाई कर लिया, तो फॉलोअर को अपन आपको याद रखना बहुत ही सिंपल है। जैसे नाइफेज फॉलोअर आपने याद रखा, ठीक है, फिर आपने याद रखा कि भाई रोलर फॉलोअर है, फिर आपने याद रखा कि भाई फ्लैट है, ठीक है, फिर आपने फ्लैट में स्पेरिकल ऐड कर दिया, ठीक है, फिर आपने सिंपल रेडियल किया, फिर आपने क्या किया? फिर आपने ऑफसेट फॉलोअर याद किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपने याद करी। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केम्स की। ठीक है, तो जब अपन केम्स की बात कर रहे हैं तो ये केम्स होती हैं आपकी रेडियल और डिस्क केम। तो जो बच्चों इन रेडियल केम में क्या होता है? द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द केम। यानी अगर अपन बात कर रहे हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग कैम एंड फॉलोअर, तो देखो एक चीज होती है इसमें, एक तो होता है कि जो एक्सिस ऑफ कैम है, ठीक है, उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका फॉलोअर मूव कर रहा है, तो वो कैम कैसी कहलाएगी? आपकी रेडियल कैम। ठीक है, और दैट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क कैम। ठीक है, दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल कैम।
तो इन cylindrical cam the follower reciprocate or oscillate in a direction parallel to the cam axis. The follower ride in, देखिए सिलेंड्रिकल केम की अगर अपन बात करें तो इन सिलेंड्रिकल केम द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑसिलेट इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द केम। यानी कि जो केम का एक्सिस है, अगर जैसे अपन बात करें सिंपली, भाई मान लीजिए ये आपका केम का एक्सिस है, ठीक है, ये आपका केम का एक्सिस है और जो आपका केम का एक्सिस है वही एक्सिस के पैरेलल आपका फॉलोअर मूव कर रहा है, तो वो जो केम कहलाएगा आपका कैसा कहलाएगा, सिलेंड्रिकल केम, ठीक है। और अगर दोनों परपेंडिकुलर मोशन हो रही है, ठीक है, यानी केम का जो एक्सिस है, ठीक है, और जो फॉलोअर का एक्सिस है वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो वो आपका कौन सा कहलाएगा बच्चों, रेडियल और डिस्क केम फॉलोअर, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अपन जो फिगर है वो इसमें मेंशन नहीं है, इसमें डालना भूल गए, तो वो चीज़ अपन देख लेंगे बाद में, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब अपन आते हैं आगे, जैसे टर्म्स यूज्ड इन द रेडियल केम्स, ठीक है, यानी रेडियल केम्स में देखो सिंपल सा फंडामेंटल है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज ऑल आर द केम्स, ये आपको जो प्रोफाइल है अगर ये आपके रेडियल है इस तरीके से, ठीक है, तो ये रेडियल केम कहलाएगा। और अगर इसकी जगह अगर अपन एक सिलेंडर लगा दें यहाँ पर, यानी अगर अपन यहाँ पर इसकी जगह एक सिलेंडर इस तरीके से सेट कर दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका सिलेंड्रिकल केम, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये टॉपिक, इसमें आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट में आस्क्ड इन द 3 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स क्वेश्चंस में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। और लास्ट वन टुडे वी विल डिस्कस, दैट इज टर्म्स यूज्ड इन रेडियल केम्स। तो रेडियल केम्स में जो कुछ टर्मिनोलॉजी है which you should memorize, which you should remember, that may be asked in the 3 marks question। ये कुछ स्टेप्स हैं, सॉरी कुछ डेफिनेशन से। सबसे पहला होता है बेस सर्किल। देखो बेस सर्किल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन टू द केम प्रोफाइल, ठीक है। जब अपन बात कर रहे हैं केम की, तो सबसे छोटा सर्किल जो केम प्रोफाइल पे ड्रॉन किया जा सकता है वो कहलाता है बच्चों आपका बेस सर्किल। अब देखिए थोड़ा सा फिगर में अपन आगे पीछे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। देखो ये आपकी क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपकी शाफ्ट, ठीक है, और सबसे छोटा सर्किल देखिए शाफ्ट के ऊपर ये आपकी केम है। तो सबसे छोटा सर्किल तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों का, केम और फॉलोअर का, यही वाला होगा। तो ये वाला आपका जो सर्किल है ये क्या कहलाता है बच्चों, बेस सर्किल, ठीक है। ये जो सर्किल आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज योर बेस सर्किल, यानी सबसे छोटा सर्किल, ठीक है। अब वापस आते हैं, दूसरा होता है देखो ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट और प्रेशर एंगल दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। देखिए ट्रेस पॉइंट होता है, इट इज ए रेफरेंस पॉइंट ऑन द फॉलोअर एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है कहाँ पर होता है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट होता है बच्चों कहाँ पर होता है, फॉलोअर पर होता है। और इट इज यूज्ड टू जनरेट द पिच कर्व, और ये बेसिकली पिच कर्व जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो इन ए नाइफ एज फॉलोअर द नाइफ एज रिप्रेजेंट द ट्रेस पॉइंट, यानी नाइफ एज क्या करता है बच्चों, ट्रेस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड द पिच कर्व करस्पॉन्डिंग टू द केम प्रोफाइल, कहने का मतलब है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना, किसका, केम का और फॉलोअर का, वो क्या कहलाएगा आपका ट्रेस पॉइंट। दूसरा होता है बच्चों प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर मोशन, यानी फॉलोअर की जो मोशन की डायरेक्शन है एंड ए नॉर्मल टू द पिच कर्व। अगर अपन पिच कर्व पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और फॉलोअर की डायरेक्शन के बीच का एंगल लेते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेशर एंगल। तो दिस एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग ए कैम प्रोफाइल। तो कैम प्रोफाइल जब अपन डिजाइन करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एंगल की कैम प्रोफाइल अपन डिजाइन करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द प्रेशर एंगल इज टू लार्ज, अगर प्रेशर एंगल बड़ा है तो ये रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर विल जैम इन इट्स बियरिंग, तो वो बियरिंग के अंदर जैम हो सकता है, इसीलिए प्रेशर एंगल एक पर्टिकुलर लिमिट में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए अब अपन वापस से इधर आते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखिए ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ट्रेस पॉइंट। और ट्रेस पॉइंट पर अगर अपन एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व, दिस कर्व विच यू आर सीइंग एज आई एम शोइंग यू, ये जो कर्व है बच्चों, ये कर्व कहलाता है आपका पिच कर्व। यानी ट्रेस पॉइंट पर अगर अपन एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा कहलाएगा, आपका पिच कर्व, ठीक है।
अब देखिए कि ये आपको जो दिखाई दे रही है कि कहने का मतलब है ये फॉलोअर की जो मोशन आपको दिखाई दे रही है, फॉलोअर मोशन। और अगर अपन यहाँ पर एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर अपन बात करें, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो पर्टिकुलर, ये तो इसकी मोशन हो गई। और अगर अपन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पिच, ये क्या कहलाएगा, आपका मैक्सिमम प्रेशर एंगल या प्रेशर एंगल कहलाएगा पर्टिकुलर, अगर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और बची हुई है, जैसे मान लीजिए पिच पॉइंट आप समझ सकते हैं इजीली। इट इज ए पॉइंट ऑन द पिच कर्व हैविंग मैक्सिमम प्रेशर एंगल। यानी पिच पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पर जो आपका प्रेशर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। यानी पिच सर्किल की बात करते हैं तो इट इज ए सर्किल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द केम थ्रू द पिच पॉइंट। यानी ये एक ऐसा सर्किल है जिसको अपन ड्रॉ करते हैं कहाँ से, सेंटर ऑफ द केम से थ्रू द पिच पॉइंट, पिच पॉइंट से जाते हुए ये ड्रॉ करते हैं। बात आती है पिच कर्व की, तो इट इज ए कर्व जनरेटेड बाय द ट्रेस पॉइंट। पिच कर्व किसके द्वारा जनरेट होता है, ट्रेस पॉइंट के द्वारा जनरेट होता है। एज द फॉलोअर मूव्स रिलेटिव टू द केम, जब आपका फॉलोअर मूव करता है किसके रिलेटिव में, केम के रिलेटिव। तो प्राइम सर्किल, तो इट इज द स्मॉलेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द केम। ये भी अपन कहाँ से ड्रॉ करते हैं, सेंटर ऑफ द केम से ड्रॉ करते हैं। एंड टेंजेंट टू द पिच कर्व, और पिच कर्व पर अपन क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो फॉर ए नाइफ फ्लैट फॉलोअर द प्राइम सर्किल एंड द बेस सर्किल आर आइडेंटिकल, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक ही सेम पॉइंट पर रहेंगे। फॉर ए रोलर फॉलोअर द प्राइम सर्किल इज लार्जर देन द बेस सर्किल बाय द रेडियस ऑफ द रोलर, ठीक है। लिफ्ट और स्ट्रोक, इट इज द मैक्सिमम ट्रेवल ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पोजीशन टू द टॉप मोस्ट पोजीशन। यानी ये जो फॉलोअर है आपका लोअर पोजीशन से टॉप मोस्ट पोजीशन तक जितना ट्रेवल करेगा ये क्या कहलाएगी, इसकी लिफ्ट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये टोटल फॉलोअर ट्रेवल है, या इसको बोलेंगे अपन लिफ्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है पिच सर्किल, क्लियर है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, प्राइम सर्किल। अगर देखो ये फॉलोअर ना होकर फ्लैट होता तो दोनों पॉइंट एक ही होती, जब ये दोनों पॉइंट एक ही होते तो जो बेस सर्किल है और जो आपका प्राइम सर्किल है एक ही जगह पे ड्रॉ होते, तो उस केसेस में ये क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। आई थिंक दिस कंप्लीट स्टडी यू विल डू इजिली, क्योंकि ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है इसके बाद ही आप अपन इसमें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।